श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 6 मार्च यानी कि रोहिणी गुरुवार का बहुत ही विशेष सा दिन। यानी कि आज का ये दिन किसे समर्पित होता है? माँ तुलसी को और भगवान हरि को। तो आप सभी को आज रात में कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय के लिए आपको अपने ही घर पे तुलसी माता के पत्ते के साथ में आज यह दीपक लगाना है, जिससे आपकी फैमिली, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। कभी उन्हें जीवन में पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो अलग तरीके से स्पेशल वे में आपको समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी को क्या दिखाई दे रहा होगा? तुलसी माता का पौधा। आपको क्या करना है? तुलसी माता का एक पत्ता लीजिएगा। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तुलसी माता का एक पत्ता लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर तुलसी माता का एक पत्ता ले लिया। ऐसे तो शेप में होता है तुलसी माता का पत्ता। ठीक है ना? ले लिया। चलो ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ले लिया। अब यहाँ पर तुलसी माता के ही पत्ते के पास में आपको एक दिया लगाना। ठीक है ना? कोशिश करिएगा कि जो दीपक आप बनाना या फिर लेना तो वो कौन सा हो? आटे का, है ना? लेकिन अगर नहीं ले पाते हो तो फिर भाई वही ले सकते हो आप, मिट्टी का। ठीक, दीपक हो गया। दीपक के अंदर आप सभी को लगाना है गोल बत्ती का दिया। कौन सा लगाओगे? गोल बत्ती। अगर आप लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, मैंने उस वीडियो में आपको बहुत ही विस्तार से बताया है कि कहाँ पे हमें गोल बत्ती का दिया लगाना है, कहाँ पे लंबी बत्ती का। नहीं देखा आपने, वीडियो के सेक्शन में जाइएगा, उसमें वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें कौन सा लगाना है? गोल बत्ती का। मैंने आपको एक बात समझा रखी है, दीपक कभी भी डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखते हैं। अब आज है गुरुवार का दिन, इसीलिए पीले चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो आपके पास में एक चुटकी हल्दी होना चाहिए, और दीपक को रखने से पहले एक चुटकी हल्दी पहले धरती माता के ऊपर रख देंगे, एंड देन उसके बाद में आप सभी लोगों को इस बत्ती को प्रज्वलित करना है, इस दीपक को जलाना होगा। जब आप इस दीपक को जलाओगे तुलसी माता के पौधे के पास में, तो कौन सा मंत्र बोलेंगे? भगवान हरि का सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए बत्ती को जला देना, और जलते हुए दीपक के अंदर भी आपको एक चुटकी हल्दी ही डालनी है, अपनी फैमिली, अपने परिवार की खुशियों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। यह उपाय आज शाम के टाइम के बाद में आप कभी भी कर सकते हैं, सुबह इस उपाय को नहीं करना है ना। अब देखो, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आज गुरुवार का दिन है, तो एक चीज़ का पहले तो विशेष ध्यान ये देंगे कि गुरुवार का दिन हो, और रविवार का दिन हो, और एकादशी का दिन हो। इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन तुलसी माता का पत्ता नहीं तोड़ सकते, वरना दोष लगेगा। गुरुवार के दिन पूजा कर सकते हो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। रविवार के दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी के दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पत्ते को तोड़ना बिल्कुल भी नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, ये भी आपको तुलसी माता के पौधे के पास में ही करना। अच्छा हाँ, जो पहला वाला उपाय मैंने आपको बताया ना, ध्यान रखिएगा, दीपक को डायरेक्ट तुलसी माता की जड़ के पास मत रखना। जो दीपक आप जलाना ना, तुलसी माता के पौधे से थोड़ी सी दूरी के पास में आप दीपक को जलाइएगा। ठीक है ना? बातें समझ में आ रही हैं? करके देखिएगा। अब बातें करते हैं इस दूसरे उपाय की। जैसे मान लो कि घर में अगर आपके किसी भी प्रकार से कष्ट चल रहा है, और आपके घर परिवार के लोगों को उस कष्टों से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। तो आप सभी को गुरुवार के इस उपाय को करना। ठीक है ना? देखो, कष्ट नहीं कह सकते, आप इस उपाय को कह सकते हो कि अगर दो लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, देवरानी जेठानी हो सकती हैं, कोई भी हो जिनमें दो लोगों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो इस उपाय को करेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक कमल गट्टे की। ठीक है ना? देखो, आप लोगों ने बहुत सारे उपाय करके रखे हुए हैं, और कमल गट्टा भी आप पे घर में होगा, जो बहुत सारे उपाय किए हैं। उन्हीं में से एक कमल गट्टा निकालो और तुलसी माता की जड़ में रख दो। ठीक है ना? कमल गट्टा रखने के बाद में आपको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगी किसकी?
आपको ज़रूरत पड़ेगी हल्दी की। जो कमल गट्टा आपने समर्पित किया है, इसी कमल गट्टे के ऊपर एक चुटकी हल्दी डालना, ठीक है ना। और इसी हल्दी के ऊपर आप सभी के पास में एक लोटा जल होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही एक लोटा जल ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए कमल गट्टे के ऊपर जो हल्दी आपने समर्पित की है, उसी हल्दी के ऊपर चढ़ा देना, ठीक। ये तो हो गया पहला काम। अब इसी के साथ में दूसरा काम भी हमें करना है। आपको तुलसी माता के 2 पत्ते लेने हैं। जैसे यहाँ पर एक पत्ता हमने ये ले लिया और दूसरा पत्ता हमने ये ले लिया, ठीक है ना, मान लिया। अब आपको क्या करना है, चलिए एक मिनट रुकिए जरा, मैं थोड़ा सा बना लूँ अच्छे से ताकि मैं आपको समझा पाऊँगा ना। कलर भी चेंज कर लूँ। देखो, आपने इस प्रकार से 2 पत्ते, ऐसे तो होते हैं तुलसी माता के पत्ते, चलो ऐसे, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको पास में होना चाहिए हल्दी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्दी। अब आपको तुलसी माता के एक पत्ते के ऊपर अपने नाम की बिंदी लगानी है और जो दूसरा तुलसी माता का पत्ता है, उस तुलसी माता के पत्ते के ऊपर आपके घर में जो व्यक्ति लड़ाई करता, झगड़े करता, उसका स्मरण करते हुए उसका नाम और गोत्र बोल के तुलसी माता के दूसरे पत्ते पे बिंदी लगाएंगे, ठीक है ना। फिर तुलसी माता के इन दोनों पत्तों को उठा करके तुलसी माता के ही जड़ में अगर आप डाल देते हैं, तो किसी भी प्रकार से आपके घर परिवार के लोगों को कोई भी संकट नहीं आएगी और जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, लड़ाई करने की हैबिट छूट ज़रूर जाएगी, ठीक है ना, करिएगा। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से तुलसी माता का जो पौधा आपके घर में लगा है, इस पौधे को सूखने मत दिया करो, कैसे भी करके। अगर सूखने लगें या सूख जाएं तो दूसरी तुलसी माता के पत्ते को ले आओ, खरीद के ले आओ मार्केट से। अगर दवा डालना हो तो दवा भी डाल दो ताकि वो फिर से हरी भरी हो जाए, लेकिन सूखने मत दिया करो, आपके घर में कभी नज़र नहीं लगेगी, ठीक है ना। चलो, तो आपको 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये तीसरा उपाय आपको करना है दाल के साथ में। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सारी बातें करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो, कौन सा दिन है आपका, गुरुवार का दिन है, मानते हो आप भी। यह उपाय स्पेशली हम लोग करेंगे दर्द के लिए, कि जैसे आपके शरीर में कहीं पे भी पेन होता है, कहीं पे भी दर्द होता है। आजकल के टाइम पे बहुत सारी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है कमर दर्द की, है ना, सर दर्द की होती है, या फिर उनकी बॉडी में कहीं भी पेन होता है। कोई भी घर का सदस्य है, आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ आपको दाल लेनी है, वो भी 7 दाने, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 दाने। अब ये जो 7 दाने दाल लोगे, वो कौन से होंगे, चने की दाल लेनी है, कोई और दाल नहीं लेनी। फिर एक तांबे का लोटा ले लेना, उसमें जल भरिएगा और जल के अंदर, आज है कौन सा, गुरुवार का दिन है, तो गंगा जल कोशिश करेंगे डाल लेना, ठीक है ना। फिर आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, लेकिन आपके पास में जो जल है, सबसे पहले आप उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके, ठीक है ना। महादेव का एक मंत्र है जिसको हम लोग शरणाक्षर मंत्र भी बोलते हैं, और आप सभी को पता है वो मंत्र कौन सा है, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। तो आपके पास में जो चने की दाल के 7 दाने हैं, आपको एक एक करके ओम नमः शिवाय, जैसे एक चढ़ाया ओम नमः शिवाय, दूसरा चढ़ाया ओम नमः शिवाय, इसी तरीके से चने की दाल के जो 7 दाने हैं, ओम नमः शिवाय का स्मरण करके चढ़ा करके, और फिर उन चने की 7 दालों को उठाइएगा। डेली सुबह एक चने की दाल ओम नमः शिवाय बोल करके अगर आप खा लेते हैं, तो आपके शरीर में जहाँ पे भी आपको अगर पेन होता है, दर्द होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सभी से आपको छुटकारा बहुत ज़्यादा जल्दी
ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है ना, मेरी बातें समझ में आई। तो आप सभी लोगों को उपाय करना है, एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जिन भी लोगों को मैंने जो रुद्राक्ष भेजा था, अगर आपको रुद्राक्ष मिल गया है तो मुझे एक बार मैसेज करके याद ज़रूर दिलाइएगा व्हाट्सएप पे। नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ 9005643345। जिसको नंबर भूल गया था, नंबर आप ध्यान रख लो। और जिनको भी रुद्राक्ष मिल गया है, जो मैंने भेजा था, आपने खरीदा था, आपको मुझे बता दीजिएगा कि भैया मुझे मिल गया। ठीक है ना। तो इस पूरी वीडियो में मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।